देख सुदामा की दीन दशा, भगवान ने दीनहीन, वाह वाह वाह। आज हमारे चाचा और चाची जी की हैप्पी वाली एनिवर्सरी है, जरा ताली बजा दो। हम लोगों ने तो कोई दूसरी प्लानिंग की थी, अब क्या बताएं, घोड़ा मिला नहीं है। हमारे चाचा जी की आज वर्षगांठ है, एक बार जोरदार ताली हो जाए। आप जियो हजारों साल, ये मेरी है आरजू। अब हैप्पी बर्थडे तो नहीं कह सकते, अच्छी ताली बजाओ थोड़ा। चाचा आज 26 साल के हो गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमारे चाचा बहुत अच्छे हैं बेचारे, कामकाज छोड़ के चाचा। आप दुखी क्यों? आपका मैं बालक ही हूं। अब तो अपन सब लोग यहां से पास नहीं हुए, मेला ग्राउंड में झंडा गाड़ के आगे बढ़ गए। आप सबकी मेहनत है, आज इस मुकाम तक लेकर के गई है, पूरे नगर की मेहनत इसमें लगी हुई है। एक बार जोरदार ताली हमारी पूरी टीम के लिए और संपूर्ण नगर के लिए। लेकिन टीम ने भी देखो, सबने सहयोग किया, लेकिन टीम ने दिनों रात की मेहनत की, तब जाकर के सफलता प्राप्त हुई। एक बार जोरदार ताली हो जाए। मनोज जी के तो खास भतीजे की शादी थी, वो छोड़ करके आपने दिनों रात प्रयास किया। मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आप जैसे बब्बर शेर को देख करके लगता है अब भारत आगे बढ़ेगा और संकट मोचन का धाम पूरे विश्व में झंडा गाड़ देगा। इतना सब कुछ होने के बाद 4 मुट्ठी चावल सुदामा जी तो बांधे हुए थे, भगवान ने छुड़ा लिए। बोले इधर लाओ। भगवान छुड़ाओ, क्या कर रहे? चार मुट्ठी चावल भगवान ने देखे तो 1 मुट्ठी चावल भगवान ने खा लिया, मानो 1 लोक सुदामा को दान कर दिया। दूसरी मुट्ठी भगवान चावल पाने वाले थे, दूसरी मुट्ठी भी चावल पा लिया। और जैस इतने तो गांठ ही नहीं खुली। जय हो तुम्हारी जय हो जाए। जी 1 मुट्ठी चावल पाया, 1 लोक भगवान ने दान कर दिया। ये हमारे राजा हमसे बड़ा प्यार करने लगे हैं, ये हमारे लिए बेचारे रो रहे हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली जा, बहुत अच्छे हैं। और ये माँ सबसे कहने के लिए आए कि हमें कथा करवानी है, दिल तो बड़ा है, बस थोड़ा दक्षिणा कम है। लेकिन चिंता मत करो, दक्षिणा से कथा नहीं होती, दिल से कथा होती है। 18 मार्च को इनके यहाँ श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है। एक बार जोरदार ताली बजा दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कैसी बात करते हैं।
एक बार जोरदार ताली हो जाए। हमारी पूरी टीम आपके साथ है। नौगांव का एक एक मेरी टीम का सदस्य आपके साथ है। और नौगांव वालों के लिए एक और मैं बात बताने जा रहा हूं। बहुत जल्दी नौगांव नगर में संकट मोचन धाम के नाम का कार्यालय खुलने के लिए जा रहा है। और बहुत ही जल्दी मैं एक और ऐलान कर रहा हूं, महीना में एक बार नौगांव में आकर के दिव्य दरबार लगाने के लिए जा रहा हूं। इनकी धर्मपत्नी जी भी जहां हो उनको बुला लो। तो अब ये टीम रुकेगी नहीं, झुकेगी नहीं। आप हमारे साथ हो कि नहीं बता जरा, कौन कौन मेरे साथ है? सच्ची में बीच में छोड़ तो नहीं दोगे? अरे तुम तो कुछ कह ही नहीं रहे, छोड़ दोगे क्या? साथ में हो, मेरा साथ दो। मैं तुमसे वादा देता हूं, मैं गद्दार नहीं हूं। मैं वादा देता हूं, मैं धोखेबाजी भी नहीं करूंगा। मैं सनातन का सेवक था, सेवक हूं और मरते दम तक तुम सबकी सेवा करके जाऊंगा। मैं तुम्हें वादा करके जाता हूं, मेरे मरने से पहले और मेरे मरने के बाद तक आपका दिया हुआ दान मेरे परिवार में कभी नहीं लगेगा। एक एक रुपए संकट मोचन धाम पर ही लगेगा। तो आप सब मेरे साथ हो। अब कौन कौन मेरा साथ देगा? मंगल को कौन कौन आएगा? अरे एक बार आप मेरा साथ दे दो, संकट मोचन धाम पर आना शुरू कर दो। मैं तुम्हें वादा दे रहा हूं, अगर तुम्हारे बिगड़े हुए काम न बन जाए तो मैं तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल डीजल खर्चा भी देने के लिए तैयार हूं। मेरे कहने से एक बार कौन कौन आएगा? मंगल की शुरू करो पेशी। कल धाम पर दिव्य दरबार है, उसमें भी सब लोग पधारो पधारो महाराज, स्वागत है थारो, पधारो सब लोग। तो सुदामा जी 2 मुट्ठी चावल भगवान ने पा लिया और तीसरी मुट्ठी चावल भगवान जैसे पाने वाले थे, रुक्मणी जी ने पकड़ लिया। पागल है क्या? रहने के लिए घर मकान भी नहीं छोड़ोगे? अरे बोले मेरा भक्त जो मेरी भक्ति करता है उसके लिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूं। रुक्मणी जी ने एक मुट्ठी चावल को पकड़ करके पाया। रुक्मणी जी स्वयं एक मुट्ठी चावल को पा गई और सुदामा के घर पे रुक्मणी जी ने वरदान दिया, जाओ सुदामा, आज से तुम्हारे घर में लक्ष्मी और लक्ष्मी के दोनों पग तुम्हारे घर के अंदर ही रहेंगे। सुदामा जी के लिए भगवान ने विश्वकर्मा भगवान को आदेश दिया। विश्वकर्मा भगवान को आदेश दिया। विश्वकर्मा भगवान आदेश को पाकर के आगे बढ़े और जब विश्वकर्मा भगवान आगे बढ़े तब तो प्यारे कहा जाता है, विश्वकर्मा भगवान से सुदामा की पत्नी सुशीला ने कहा, अगर मेरे मकान को तुम्हें महल बनाना है तो मेरा महल बनाने से पहले मेरे पड़ोसियों की झोपड़ी को तुम्हें महल बनाना पड़ेगा, जिनने दुख के समय में मेरा साथ दिया। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान को विश्वकर्मा भगवान ने फोन किया। फोन नहीं करो, टाइम फोन चलते ही नहीं हते, आज के टाइम तो कर देते। भगवान से पूछा, प्रभु पूछा, ये तो कह रहे सबके लिए महल बना दो। बोले आज मैं सुदामा पर बलहारी जाऊं, मैं आज सुदामा पर प्रसन्न हूं। अगर सुदामा की पत्नी की यही इच्छा है तो जाओ, एक एक पड़ोसियों के राजमहल बना दो। सुदामा का ऐसा महल बना दो कि सभी लोगों में, वैकुंठ में भी इतना सुंदर महल ना हो, इतना सुंदर बना दो। सुदामा जी कुछ दिनों तक भगवान के पास रहे और अब सुदामा जी पैदल पैदल द्वारकापुरी जाने लगे। भगवान से विदाई मांगी, चलो प्रभु मेरे जाने का वक्त आ गया है, घर परिवार में सब मेरी राह देख रहे होंगे। भगवान ने पैदल पैदल पहुंचाया। सुदामा जी अपने नगर में पहुंचे तो विचित्र
चिंता में रह गए। अरे मैं दौड़ करके क्या फिर से द्वारकापुरी आ गया। सुदामा की पत्नी सुशीला ने कहा, ना प्रभु, आप द्वारकापुरी नहीं आए, आप अपने ही नगर में आए। भगवान ने हम पर कृपा कर दी, हमारे ऊपर भगवान ने छप्पर फाड़ की कृपा की है। हमारी झोपड़ी महल में परिवर्तित हो गई, हमारे बुरे दिन दूर हो गए और भगवान की कृपा से हमारा घर परिवार संसार सब प्रसन्न हो गया, सब प्रसन्न हो गया। सुदामा जी ने भगवान की इस कृपा को देख करके अनुग्रहित हो गए। सुदामा जी ने भगवान को प्रणाम किया और अंतिम समय में सुदामा जी भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त कर लिए। सच्चिदानंद भगवान की